आज लोग तरह तरह के खुदा बनाए बैठे हैं, लेकिन याद रखना अल्लाह वो है। कौन है ये देखता, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, आनन रगत सकल रस भोगी, तिड़ बाड़ी बदता बड़ जोगी। और एक पंडित है, लोग हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए मुस्तफा की तारीफ करता गए, तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता गए। और वो पंडित कहता गए, लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित सोमनाथ वर्मा ने हसन भाई आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने अपने मानने वालों से कहा, ओ मेरे मानने वालों तुम कैसे हो, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यार, जिस मूरत में जान का प्यार, जिस मूरत में जान का प्यार, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, नारे हैदरी। अब कबीर दास आ गए। कबीर दास ने कहा मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोलिए। अब कबीर दास बोला, अपने मुंह को खोला तो ऐसे बोला, कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे तू जान नहीं है महान रे मूर्ख, तू जान नहीं है महान, तू जान नहीं है महान। अब नहीं बोलूंगा ज्यादा हसन भाई, वरना सुबह आप ही को पकड़ेंगे। हाँ, रात में क्या बुलाया था आपने? मौलाना बुलाया था कि पंडित बुलाया था?
हाँ, एक जगह हम अपने बंगाल में यह मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, शोएब भाई नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा ओए तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं कि पंडित को भी इतना याद ना हो। मैंने कहा मैं तो गौस का दीवाना हूँ, ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, आला हजरत से इश्क करने वाला हो, हुजूर ताजुश्शरिया पर अपनी जान निछावर करने वाला हो, और मैं आमना के लाल, नबियों के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के गुंबदे खदरा की शान में हर वक्त यही कहने वाला हो, अगर तैबा को जाओगे तो आना। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग भूल गए क्या? आप लोग भूले नहीं है ना? याद करके जाएं, यहाँ से उठें, ज़बान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना जारी हो। वरना हसन भाई आजकल देखिएगा, आजकल इन नौजवानों से इतना मैं परेशान हो गया हूँ। आजकल ये अजीब अजीब कट कटवाते हैं। एक कट आजकल चला है, देखिएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी, बीच में सिर्फ रखता है। जानते कैसा रखता है? ये देखिए ऐसा। हाँ हाँ हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। देखिए देखिए ऐसा रखता है। हाँ हाँ, मैं कहना चाहूँगा ओ लोगों, याद रखना, क्या आपने किसी पैगंबर के बारे में सुना है या किसी आलिम से सुना है, तकरीर में सुना हो किसी पैगंबर ने इस तरह की कटिंग रखा हो? क्या किसी आपने किसी बुजुर्ग के बारे में सुना है, किसी बुजुर्ग ने इस तरह की कटिंग रखा है? क्या आपने आला हजरत के बारे में सुना है? क्या आपने गौसे आजम के बारे में सुना है? याद रखना लोगों, आप अगर मुसलमान हो, आप अगर ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस में दिल से हिस्सा लेने वाले हो, यहाँ जितने लोग बैठे हो, याद रखना, आप अगर सच्चे गौस के दीवाने हो, आपके चेहरे की कटिंग बताए ये गौस का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफ़ा का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये मुस्तफ़ा का दीवाना है, आपका चेहरा बताए ये मुस्तफ़ा का दीवाना है। याद रखना लोगों, सच्चा गौस का दीवाना वो होता है जो नमाज़ें भी पढ़ता है और लिबास भी इस्लामी पहनता है, चेहरे की कटिंग भी बताए ये दुनियादार नहीं है बल्कि गौसे आजम का सच्चा वफादार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शहजी और रजा। अच्छा रही तकबीर। हसन भाई ये जवान ही नहीं, ये बूढ़े भी कम नहीं है अपनी समाज के। हाँ, अब देखो 70 साल 80 साल उम्र हो गई, अब वो जाएंगे सैलून, सैलून समझते हो ना, सैलून जाएंगे और वहां पे कहेंगे 70 साल 80 साल उम्र है, अब उन्हें कहेंगे कि छीलो। अब वो जैसे ही निकालेगा अस्तूरा, क्या बोलते हैं अस्तूरा, अस्तूरा, उस्तूरा। अच्छा, बंगाली मैं हूँ टेढ़ा जबान करके आप बोल रहे हैं? वैसे बंगला के बारे में, बंगालियों के बारे में वो जबान टेढ़ी करके बोलते हैं। हाँ हाँ, चले अल्लाह सलामत रखे। उस्तूरा पहली बार आके मैं यहाँ सुन रहा हूँ, इधर भी जबान टेढ़ी हो रही है। हाँ चलो, अब वो जब जाएंगे छीलने लगाएगा, जैसे ही कहेगा दादा कट जाएगा, क्योंकि 70 साल में ये रुखसार तो अंदर है। अब जब कहे कट जाएगा तो उसमें ये कहेगा, अब उसमें हवा भरेगा, हाँ, उसके बाद कहेगा छीलो। हाँ, मैं कहना चाहूंगा याद रखना लोगों, अगर आप नबी के सच्चे दीवाने। अच्छा सर भाई ये बूढ़े ही नहीं, औरतें भी कम नहीं है। हाँ, हमारे इलाके में ये माँ बहनें देखो, ये जब बच्चियाँ इनकी नहीं सोती है, बच्चे नहीं सोते हैं, तो ये नाते नबी गुनगुनाती नहीं है, ये एक लोरी गाती है हमारे इलाके में। वो लोरी गाती है, आपके यहाँ पता नहीं क्या है, हमारे इलाके में गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे इलाके में ये लोरी चलती है। आपके यहाँ है क्या? नहीं है ना? हाँ, लेकिन इसमें भी नहीं, इसमें भी अच्छा सुनाऊंगा, इसमें भी जानते हैं इन नौजवानों का कसूर है।
ये नौजवान जानते हैं ये नौजवानों का कसूर क्यों है? ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे लखनऊ, और जब 1 साल काम काज करके वापस आएंगे, पैसे जमा कर करके 10,000 जमा करेंगे। जैसे ही आपके यहाँ शहर बरेली में उतरेंगे, एक दुकान में जाएंगे, और दुकान में जाने के बाद 10 इंची 20 इंची 30 इंची लेंगे, घर लाएंगे, घर की दीवार पे ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी है जो हर वक्त कुरान पढ़ती थी, अब जो हर वक्त दुरूद पढ़ती थी, जो हर वक्त नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती थी, अब वही उसकी बीवी है। वो उनकी बीवी, घर में टीवी, वो टीवी में गाने, टीवी में सीरियल, वो गाने चल रहे हैं, वो झाड़ू लगाती है, गाने सुनती है, बिस्तर लगाती है, वो गाने सुनती है, बर्तन मांजती है, वो गाने सुनती है। याद रखना ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम चाहती हो तेरा बेटा गुंडे का बॉस ना बने बल्कि गुलामे गौस बने, तो याद रखना तू भी एक माँ है, गौसे आजम की वालिदा भी एक माँ थी। तू कैसी माँ है? तेरा बेटा जुआरी बन गया, तू कैसी माँ है? माँ की गोद औलाद की पहली दरसगाह है, औलाद के लिए पहला स्कूल है। तू कैसी माँ है? तेरा बेटा ताश की पत्ती खेलने वाला बन गया, तू कैसी माँ है? तेरा बेटा बेनमाजी बन गया, तू कैसी माँ है? तूने तरबियत कैसी की बचपने से? याद रखना लोगों, ये तो दुनियावी माँ है। एक माँ ऐसी थी जो गौसे आजम की माँ है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम की माँ को देखे गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, आप भी सुनकर जाइएगा। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी माँ बहनें टीवियाँ देख रही है, गाने सुन रही है, सीरियल देख रही है, लेकिन गौसे आजम का बचपन आ गए, अभी उम्र शरीफ ज्यादा नहीं गए। गौसे आजम कुरान करीम अपने सीने से लगाते गए, मदरसा जाते गए, मदरसे में उस्ताद जी के पास बैठ जाते गए। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी पीराने पीर रोशन ज़मीर ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत सैयदना गौसे आजम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बान जाना लोगों, देवरनिया के सुन्नी मुसलमानों, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, जब उस्ताद ने कहा ओ बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, गौसे आजम पढ़ना शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां दसवां 11 12 13 14 पारे जबानी पढ़ देते गए। सुभान अल्लाह। जब उस्ताद ने सुना, उस्ताद ने कहा ए बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? उस्ताद जी मैं तो पढ़ने आया हूँ। बेटा अब्दुल कादिर किस मदरसे में पहले पढ़ा, किस उस्ताद के पास पढ़ा? उस्ताद जी कहीं नहीं पढ़ा। किस मदरसे में पढ़ा? कहा पहली दफा मदरसा आने का शर्फ मिला। ओ बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ ये 14 पारे ज़बानी कहाँ याद तुमने कर लिए? तू आधा हाफिज कैसे बन गया? इतना सुनना था। गौसे आजम कहने लगे उस्ताद जी बात ये है कि मैं अपनी माँ के शिकम में था। मेरी माँ 14 पारे की हाफिज आ गए। मेरी माँ जब झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं माँ के शिकम के अंदर था। मेरी माँ बर्तन मांजती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, दरवाजा बंद करती थी, कुरान पढ़ती थी, दरवाजा सुबह खोलती थी, कुरान की तिलावत करती थी। उस्ताद जी मैं माँ के शिकम में कुरान की तिलावत को सुनता जाता था। मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी। जब मैं पैदा हुआ तो मैं 14 पारे का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब किबला कादरी नारे तकबीर। वो गौसे आजम है। किसी ने कहा है आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी और भर दो मेरी खाली झोली गौसे आजम जीलानी। और आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। इस नीयत से बोले कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहेगा। जरा झूम कर बताओ पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। अब जो मैंने मंत्र पढ़ा गए उसका खुलासा अगर सुनना चाहते हो गौर से सुनिएगा। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इसको हल्का सा कम करें, लोगों को आवाज मेरी क्लियर जानी चाहिए, हल्का सा कम कर दीजिए। जरा सुनना लोगों, मैंने जो मंत्र पढ़ा गए ये देखें मेरे हाथ में किताब है और गौर से सुनिएगा। इस किताब का नाम है उपनिषद की ये किताब है, उपनिषद की श्वेताश्वर है। और इस किताब का नाम देखें ये ऊपर में लिखा है श्वेताश्वर और इसका पेज नंबर है 231 पे लिखा है को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। सुनिएगा, इनको और थोड़ा सा कम करें माइक ऑपरेटर, इनको और थोड़ा सा कम कीजिए, बस इनको कम करना है, सब ठीक है माशाल्लाह बड़ा अच्छा बज रहा है। ये देखा मेरी तरफ, इसमें कहा गया एक को देवा। आज हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए दुनिया हमें मुसलमान कहती है सुभान अल्लाह। और इस्लाम का पहला पैगाम यही है जो इस किताब में है। कहा एक को देवा, जितनी बातें बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। एक बात अगर कोई गलत साबित कर दे, एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, अगर कोई इस मजमे में भी या मेरी बातें बहुत दूर तक जाती है, सोशल मीडिया का दौर है, मैं सारी बातें बोलूंगा, जो कुछ मैं बोलूंगा उसका जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी रहेगा। जलसा कमेटी का कोई फर्द नहीं रहेगा, देवरनिया का कोई नहीं रहेगा। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। आप भी बोलने की कोशिश करें। जो कौम बोलती है वो कौम मारी नहीं जाती है, जो कौम चुप रहती है उसको दबा दिया जाता है, सफाई हस्ती से उसका नाम मिटा दिया जाता है। ये देखे मेरे हाथ में किताब है। कहा एक को देवा, कहा लोगों इस दुनिया का पैदा करने वाला, इस दुनिया का चलाने वाला एक है और सर्वभूते सगुणा, सभी उसके आश्रय हैं, सबको वही रोजी देता है, सभी को वही पालता है, वही लोगों को जिंदगी देता है, वही लोगों को मौत देता है। हमारा अकीदा क्या है? कुरान से मैंने पढ़ा, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। जरा पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बताओ अल्लाह। किसी की जबान खामोश न रहे, शहादत की उंगली नीचे न रखे, ताकि ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए, ये स्टेज के उलमा गवाह हो जाए। अगर ये गवाही दे देंगे दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। जरा सुनिएगा, पूरा मजमा बताओ अल्लाह। मैं साबित करूंगा दूसरों की किताबों से अल्लाह एक है। ये देखे मेरे हाथ में ये क्या है, ऊंचा बोलो।
और ऊंचा बोलो चरखा, आवाज दूर तक जानी चाहिए, लगे कि एक मुसलमान बोल रहा है। आप सुने मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश कर रहा है, ये चरखा है, आपको बोलने में डर लग रहा है। अगर मैं माइक की मिसाल दूं, ये माइक कहेगा कि अल्लाह एक है। अगर मैं खूंटे से पूछूं बताओ अल्लाह एक है या, तो ये खूंटा कहेगा अल्लाह एक है। मैं जमीन से पूछूं, जमीन गवाही देगी अल्लाह एक है। चांद से पूछो, चांद गवाही देगा अल्लाह एक है। आप कहोगे वो कैसे? ये देखा एक चरखा है, एक बूढ़ी औरत है, वो चरखे में सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है। सवाल किया, प्रश्न किया वजूदे बारी ताला पे अल्लाह है या नहीं है। जब इतना बूढ़ी औरत सुनती है, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है बेटा सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि अल्लाह है। गौर से सुनिएगा, मेरी तकरीर थोड़ी सी ऐसी होती है, अगर इधर उधर दिमाग हटाएंगे तो फिर बात समझ में ना आएगी। वो बूढ़ी औरत से नौजवान ने प्रश्न किया ओ बूढ़ी माँ बताओ अल्लाह है या नहीं। बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहती गए ओ मेरा बेटा सुनो, ये चरखा गए चरखे को देखती है और कहती है अल्लाह है। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ क्या तुम दलील से बात करती हो या बगैर दलील के बात करती हो। इतना सुनना था। वो बूढ़ी औरत फिर चरखे को देखती है, नौजवान को देखकर मुस्कुराती है। नौजवान कहने लगा हाँ बेटा मेरे पास दलील है। कहा कि क्या दलील है बूढ़ी माँ। वो बूढ़ी औरत कहने लगी बेटा मेरे पास दलील इस बात की कि अल्लाह है, इस बात की दलील यही चरखा है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा यही चरखा है। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये चरखा कैसे दलील है इस बात पे कि अल्लाह है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी बेटा तुमने नहीं समझा। कहा कि नहीं समझा। कहा कि कहने का मतलब ये है, साफ साफ सुनो, ये छोटा सा चरखा मेरा चरखा है। मैं जब चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं ना चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। कहा कहने का मतलब क्या है। कहा मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा और मालिक के कैसे चल सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ताजदारे बगदाद का